सरकार का जादू। जादूगर मंच पर आकर खड़ा हो गया। उसने नमस्कार, सलाम और गुड इवनिंग कहा। फिर एयर इंडिया के राजा की नम्र मुद्रा में झुका, उठा और अपनी दर्शन मोहिनी मुस्कान का प्रदर्शन करने के बाद कहने लगा, देवियों और सज्जनों, हम जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क का, हमारे देश का प्रोग्राम है जो बरसों से चल रहा है और मशहूर हुआ है। अभी तक लाखों लोगों ने इसे देखा और इसकी तारीफ की है। देवियों और सज्जनों, ये हमारे मुल्क का प्रोग्राम है। आप देखिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर जादूगर फिर उसी नम्र मुद्रा में झुका और जब उसने झटके से सिर उठाया, जोरदार पार्श्व गीत बजने लगा और खेल चालू हो गया। फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट। सरकार को दरखास्त, जादूगर ने कहा और बायां हाथ विंग्स की तरफ उठाया कि दो लड़कियां वहां से निकली। उनके हाथों में स्टूल और बंद डब्बे थे। एक डिब्बे पर लिखा था आवक और दूसरे पर जाओ। लड़कियों ने जादूगर के दोनों ओर स्टूल रख दिए, उन पर डिब्बे जमा दिए और पीछे खड़ी हो उस आश्चर्य मिश्रित मुस्कुराहट से देखने लगी जैसे जादूगर की सहायिकाएं देखती हैं। जादूगर ने सबको दिखाया कि डब्बे खाली हैं। सरकार को दरखास्त, आवक का डब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डब्बा में जवाब मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, जादूगर ने कहा और तभी विंग्स से एक व्यक्ति अनेक आवेदन पत्र लेकर आया और उसने जादूगर के हाथों में थमा दिए। जादूगर ने दर्शकों की ओर देखा और कहा, अरे आज बहुत सारा दरखास्त है, हम इसको गवर्नमेंट को भेजता है। इतना कहकर उसने आवक के डब्बे में एक एक कर आवेदन पत्र डालने शुरू कर दिए, फिर डिब्बे को बंद कर दिया। ये सारा काम उसने पार्श्व संगीत की एक लहर के साथ किया। उसने डब्बे को बंद किया और जादू की छड़ी घुमाई। फिर आवेदन पत्र लाने वाले से बोला, तुम इधर काहे को खड़ा है? एप्लीकेशन का जवाब मांगता है सर। ओ, आवक में दरखास्त डालेगा तो जावक में जवाब आएगा। इधर देखो। वह व्यक्ति जावक का डब्बा देखता है, वह भी खाली है। ओए, गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। इधर आवक में देखो, फॉरवर्ड हुआ कि नहीं। आवक के डब्बे से भी सारे आवेदन पत्र गायब हो चुके हैं। सारा एप्लीकेशन किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? जादूगर और आवेदन करने वाले के चेहरे पर हैरानी परेशानी के नकली भाव हैं। कोई बात नहीं, फिर से अप्लाई करो, नया दरखास्त लगाओ, जादूगर बोला। वह व्यक्ति अंदर जाकर फिर कुछ आवेदन पत्र लाया। जादूगर ने उसे सबको दिखाकर आवक के डब्बे में बंद किया, छड़ी घुमाई, फिर डब्बा खोला तो सारे आवेदन पत्र गायब थे। फिर उसने जावक के दाहिनी हाथ की ओर रखा डब्बा खोला और देखा कि सारे आवेदन पत्र आवक से गायब होकर जावक में आ गए थे, मगर उन सब पर अब रिजेक्ट लिखा हुआ था। जादूगर ने सारे आवेदन पत्र उस व्यक्ति को लौटा दिए। ये सब एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गया। व्यक्ति ने करुण स्वर से कहा, क्या बताएंगा इंडिया गवर्नमेंट, गरीब का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होएगा तो क्या होएगा? जादूगर हंसकर बोला। दूसरा व्यक्ति सिर लटकाकर जाने लगा। जादूगर ने उसे बुलाया और कान में एक बात कही। वह व्यक्ति तेजी से अंदर गया। कुछ आवेदन पत्र, पिन की डिबिया और नोट की गड्डी लेकर आ गया। उसने हर आवेदन पत्र से पिन लगाकर कुछ नोट नत्थी किए और जादूगर को दिए। जादूगर ने उन्हें आवक के डब्बे में रखा और छड़ी घुमाई। डिब्बे को खोला, आवेदन पत्र गायब थे।
दूसरा जावक का डब्बा खोला। आवेदन सारे वहां आ गए थे, मगर उनसे रुपयों के सारे नोट निकल चुके थे। लेकिन इस बार सारे आवेदनों पर लिखा था सैंक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सारा एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया, जादूगर ने कहा और दर्शकों की ओर नम्र मुद्रा में झुका। दर्शकों ने तालियां बजाई। जादूगर बोला, एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट, सरकार को दरखास्त, और संगीत जोर से बजने लगा। लड़कियों ने स्टूल और डब्बे उठाए और अंदर चली गई। वह व्यक्ति भी चला गया। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, करप्शन ऑफ इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार, जादूगर ने घोषणा की और वह मंच के दाहिने कोने पर आया, जहां एक छोटी टेबल पर रुपयों से भरी एक थैली रखी थी। जादूगर ने थैली उल्टाई और रुपए नीचे रखे डब्बे में गिरने लगे। ये करप्शन की, भ्रष्टाचार की थैली है भाई साहब, इसका रुपया कभी खत्म नहीं होगा। थैली पर नजर रखिए साहिबान, इसका रुपया कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहने के बाद जादूगर ने उस थैली से, जिसमें से सारे रुपए निकल चुके थे, नए सिरे से उतने ही और रुपए निकालकर दिखा दिए और थैली वहीं रख दी। करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, थैली कभी खाली नहीं होंगी, थैली पर नजर रखिए साहबान, जादूगर बोला, झुका और उसने घोषणा की। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, टूरिज्म इन इंडिया, भारत की सैर। संगीत जोर से बजने लगा। लड़कियां इस बार मंदिर के आकार का हल्की लकड़ी का ढांचा उठाकर लाईं, जिसके चारों दरवाजों पर रंगीन पर्दे लगे हुए थे और एक व्यक्ति उसमें सीधा खड़ा हो सकता था। जादूगर ने पर्दे हटाकर दर्शकों को बताया कि मंदिर खाली है। तभी गोरी चमड़ी का एक सूट बूट धारी शख्स सूटकेस ले विंग्स से आया। गुड इवनिंग सर, क्या मांगता है? जादूगर ने उससे पूछा। इंडिया विजिट करना मांगता। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, जादूगर ने झुककर कहा और मंदिर का एक पर्दा हटा दिया। विदेशी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर गया। जादूगर ने पर्दा गिरा, जादू की लकड़ी घुमाई। विदेशी बाहर आया। उसके हाथ में सूटकेस नहीं था। सर, आपका सूटकेस किधर गया? जादूगर ने पूछा। बनारस में चोरी चला गया। वेरी सॉरी सर, कहकर जादूगर ने मंदिर का दूसरा पर्दा उठा दिया। विदेशी अंदर घुसा। जादूगर ने पर्दा डाल जादू की लकड़ी घुमाई। विदेशी फिर बाहर निकला। इस बार उसके बदन पर कोट नहीं था। सर, आपका कोट किधर गया? जादूगर ने पूछा। आगरा में बेचकर होटल का बिल पेमेंट किया। वेरी गुड सर, जादूगर ने मंदिर का तीसरा पर्दा उठाया और विदेशी फिर अंदर घुस गया। जादूगर ने छड़ी घुमाई और इस बार जब विदेशी बाहर आया, वह सिर्फ एक पतलून पहने था। आपका कोमीज किधर गया सर? तुम्हारा इंडिया का एक होली मैन साधु ने हमसे ले लिया। वेरी फाइन सर, जादूगर ने कहा और मंदिर का चौथा पर्दा उठाया। इस बार जब विदेशी मंदिर से बाहर निकला, उसके शरीर पर पतलून भी नहीं था और वह विजिट इंडिया का पोस्टर लपेटे हुए था। वेरी सॉरी सर, आपका पतलून किधर गया? उसको बेचकर हमने अपना कंट्री रिटर्न होने का टिकट खरीद लिया। गुड बाय सर, विजिट इंडिया अगेन, फिर को तशरीफ लाइए। विदेशी व्यक्ति पोस्टर से बदन लपेटे विंग्स में चला जाता है। लड़कियां मंदिर के सारे पर्दे उठाकर बताती हैं कि सूटकेस या उसे कपड़े आदि वहां नहीं है। जादूगर नम्र मुद्रा में झुकता है। दर्शक तालियां बजाते हैं। सरकार का जादू। जादूगर मंच पर आकर खड़ा हो गया। उसने नमस्कार। नेक्स्ट आइटम, करप्शन ऑफ इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार की घोषणा करता हुआ जादूगर फिर उस थैली के पास पहुंचता है जिसे वह खाली कर आया था।
भ्रष्टाचार की खाली थैली भर गई है अब तक। जादूगर उसे उलटता है, रुपया निकलकर नीचे डब्बे में गिरता है। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होएगा साहेब, थैली कभी खाली नहीं होएगा। थैली पर नजर रखिए साहिबान, जादूगर कहता है और अपनी जगह लौटकर नए कार्यक्रम की घोषणा करता है। फॉरेन पॉलिसी, हमारा विदेश नीति। लड़कियां स्टूल पर एक लकड़ी का बड़ा सा डब्बा रख देती हैं। जादूगर दर्शकों को बताता है कि डब्बा सब तरफ से खुलता है। ये फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति है साहिबान। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। इस बाजू से अमेरिका से बात करेगा, इस बाजू से रूस से बात करेगा, इधर से इंग्लैंड से बात करेगा, इधर से फ्रांस से बात करेगा। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। जादूगर डिब्बा बंद कर देता है, फिर कहता है, साहिबान ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है। अब हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। वह जादू की लकड़ी घुमाता है, डिब्बे को खोलता है और उसमें से कबूतर निकालता है। कबूतर, पीस डो, शांति का पाखी। हमारा कंट्री सबसे पीस चाहता है। जादूगर फिर डब्बे में हाथ डालता है और एक कटोरा निकालता है। दर्शकों को बताकर कहता है, ये फॉरेन एड, विदेश की मदद का कटोरा है साहिबान। वह कटोरा लड़की को देता है और बोलता है, अमेरिका का वास्ते। फिर डिब्बे में हाथ डालकर एक और कटोरा निकालता है। रूस का वास्ते, फिर एक और कटोरा। कनाडा का वास्ते, फिर एक और। फ्रांस का वास्ते, और इसी तरह वह देशों का नाम लेता जाता है और विदेश नीति के उस छोटे से खाली डब्बे से सहायता के लिए कटोरे निकलते जाते हैं। दर्शक तालियां बजा रहे हैं, कटोरे निकलते जा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, भारत का अर्थशास्त्र, जादूगर ने कहा और लड़कियों ने उसकी दोनों ओर दो बड़े टेबल रखे जिन पर दो बड़े डिब्बे रखे गए। एक पर लिखा था सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरे पर निजी क्षेत्र। दोनों डिब्बे खोलकर दिखाए गए, वे खाली थे। लड़कियां दो मुर्गियां लेकर आईं। जादूगर ने एक मुर्गी सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे में रखी और दूसरी निजी क्षेत्र के। जादू की लकड़ी घुमाई और सबसे पहले निजी क्षेत्र का डिब्बा खोला। मुर्गी बाहर आई और उसके बाद जादूगर ने 10 ताजे अंडे निकाल कर दिखाए। दर्शकों ने तालियां बजाईं। उसके बाद जादूगर ने सार्वजनिक क्षेत्र का डिब्बा खोला। वहां से मुर्गी भी गायब थी, कुछ नुचे हुए पंख मिले। आए, अंडा मिलना तो दूर, इधर पब्लिक सेक्टर का मुर्गी भी साफ हो गया। जादूगर ने इस बार 5 अंडे सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे में और 5 अंडे निजी क्षेत्र के डिब्बे में रखे। डिब्बों को बंद किया और जादू की लकड़ी घुमाई। डिब्बों को खोला तो निजी क्षेत्र के 5 अंडे गायब थे, मगर उनकी जगह 5 चूजे बाहर आए। सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे से 5 अंडे गायब थे, मगर चूजा नहीं निकला। कैसा है पब्लिक सेक्टर साहिबान, मुर्गी भी गायब हो गया, अंडा रखा तो अंडा भी गायब हो गया। थोड़ा जांच, इंक्वायरी करना होगा। जादूगर मंच से उतरा। सामने की पंक्ति में बैठे एक मिनिस्टर साहब की जेब से एक अंडा निकाल कर दिखाया। कुछ दूर एक IAS अधिकारी बैठे थे, उनकी नाक से अंडा टपका कर निकाला। थोड़ी दूर पर एक ट्रेड यूनियन नेता बैठे थे, उनकी टोपी उठाकर अंडा उसमें से निकाला। एक इंजीनियर की बगल से निकाला, एक बाबू की जेब से निकाला। ये वो 5 अंडा है साहिबान जो पब्लिक सेक्टर से गायब हो गया था। हम नहीं पकड़ता तो साहब उसका आमलेट बनाकर खा जाता, जादूगर ने कहा और दर्शकों ने तालियां बजाई। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, करप्शन ऑफ इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार। थैली पर नजर रखिए साहिबान,
ये करप्शन का थैली है, इसका रुपया कभी कम नहीं होता। जादूगर ने मंच के कोने पर रखी थैली को फिर उल्टा और उससे रुपया निकलने लगा। करप्शन कभी खत्म नहीं होएगा साहिबान, जादूगर ने कहा और नई घोषणा की, स्मगलर्स पैराडाइज, तस्करबाजों का स्वर्ग। लड़की ने जादूगर के हाथ में एक थैला दिया। जादूगर ने दर्शकों को बताया कि वो खाली है। तभी विंग से पुलिस की पोशाक में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। ए, थैले में क्या है? स्मगल का सामान? पुलिस वाले ने पूछा। कुछ नहीं है हवलदार साहब, जादूगर ने खाली थैला दिखा दिया। पुलिस वाला चला गया। दूसरी ओर से एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। जादूगर ने पूछा, स्मगल का माल खरीदेगा साहब? वॉच, घोड़ी, 17 ज्वेल, नायलॉन, सूट पीस, ब्लेड, जो मांगेगा हम देगा। और फिर जादूगर ने उसी खाली थैले से घड़ियां निकालकर देना शुरू किया। हर बार वो हाथ डालता और घड़ियां निकालता। खरीदने वाला उन्हें लेता जाता। पुलिस वाला फिर आया। जादूगर ने दिखा दिया कि थैला खाली है। वो चला गया। अब जादूगर तस्करी का और सामान थैले से निकालकर देने लगा। नायलॉन का थान, टेप रिकॉर्डर, कैमरे, रेजर इत्यादि। पुलिस वाला फिर आता है। जादूगर खाली झोली दिखा देता है। पुलिस वाला जाने लगता है। जादूगर उसे आवाज देकर बुलाता है और उसी झोले से एक घड़ी निकालकर पुलिस वाले को भी दे देता है। वह पहनता हुआ खुश खुश चला जाता है। जनता तालियां बजा रही है। जादूगर करप्शन ऑफ इंडिया, भारत के भ्रष्टाचार को फिर दोहराता है। करप्शन कभी खत्म नहीं होगा साहिबान, थैली पर नजर रखिए। नया कार्यक्रम था, निपोटिज्म, भतीजावाद। मंच पर एक जवान लड़का आता है। जादूगर पूछता है, तुम कौन हो? लड़का बताता है कि वह मंत्री महोदय का भतीजा है। जादूगर उसे एक टेबल पर लेटा देता है। देखिए साहिबान, हमारे मुल्क में भतीजावाद कैसे ऊपर उठता है। वो बिना कुछ किए ऊपर उठता है। कोई साधारण आदमी उतना ऊपर नहीं उठ सकता जितना भतीजा उठता है। जादूगर छड़ी घुमाता है और टेबल पर सीधे लेटा हुआ भतीजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है। वह अधर में स्थापित हो जाता है। जनता तालियां बजाती है। जादूगर नम्रता से झुकता है। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र। तेल के ड्रम या शराब के पीपे के आकार की बड़ी कोठियां मंच पर रख दी जाती हैं, जिनमें एक व्यक्ति चाहे तो पूरा छिप सके। हर ड्रम पर एक राजनीतिक दल का नाम लिखा हुआ है। एक नेता मंच पर आता है। आपका तारीफ? जादूगर पूछता है। हम लीडर हैं। नेता? कौन से दल का नेता? जिसका मेजॉरिटी हो उसका नेता। जादूगर नेता को एक ड्रम में उतार देता है और ढक्कन रख देता है और जादू की लकड़ी घुमाता है। नेता एक दूसरे ड्रम से बाहर निकलता है। आई, ये तुम क्या किया? हम दल बदल किया। नेता फिर उस ड्रम में छुप जाता है। जादूगर लकड़ी घुमाता है। नेता इस बार फिर नए ड्रम से प्रकट होता है। दर्शक तालियां बजाते हैं। आश्चर्य में है कि एक जगह घुसा नेता दूसरी जगह फिर कैसे निकल आता है। जादूगर झुककर बोलता है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र। जादूगर आखिरी जादू दिखाता है, गरीब का पेट। मंच पर एक यंत्र लगाया जाता है, बिजली से चलने वाला आरा, जो हर चीज काट देता है। मंच पर मैले कपड़े पहने गरीब सा दुबला पतला व्यक्ति आता है। जादूगर उसे टेबल पर लेटा देता है और आदर्शवादी भाषणों से हिप्नोटाइज कर देता है। यंत्र चालू होता है। आरा पेट पर है। पेट कटने लगता है, कट जाता है। यह यंत्र हमारे देश का बना यंत्र है साहिबान, और ये गरीब का पेट है जिसे यह यंत्र काट रहा है। लोग स्तब्ध हैं, फिर तालियां बजाने लगते हैं। पिछले 23 साल से हम ये जादू इस देश में हर जगह दिखा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए देवियों और सज्जनों कि हम आप की खिदमत में पेश होते रहें और ऐसे ही जादू दिखाकर मुल्क का नाम ऊंचा करें। जय हिंद। जादूगर नम्र अदा से झुकता है। तालियां बजती रहती हैं।